राजमहल लोकसभा सीट के लिए आज से शुरू हुआ नामांकन, जारी हुआ चुनाव की अधिसूचना। पाकुड़ डीसी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ लोकसभा सीट के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पाकुड़ डीसी मृत्युंजय कुमार वरनवाल और एसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया। राजमहल लोकसभा में पाकुड़ जिला है, जिसमें 3 विधानसभा आता है। राजमहल लोकसभा में आज से नामांकन शुरू हो गया है। 14 मई तक नामांकन दाखिल होगा, जबकि 15 मई को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 17 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे और 1 जून को राजमहल लोकसभा में चुनाव होगा और आगामी 4 जून मतगणना होगा। पाकुड़ जिले में 1014 बूथों पर मतदान होगी, जिसमें 8,41,179 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 4,16,158 और महिला मतदाता की संख्या 4,25,019 है। बूथों पर पीने की पानी की सुविधा रहेगी। एसपी ने बताया कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। चेक पोस्टों पर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव करवाना है। बताया कि पाकुड़ में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पाकुड़ जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता, ईवीएम मशीन, वीवीपैट की जानकारी, चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। जोहार, जैसे कि जान रहे हैं कि पाकुड़ है सो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और आज 7 मई से सो आरओ के द्वारा वहाँ पर नोटिफिकेशन किया गया, जिसके तहत ऐसे नॉमिनेशन चालू हो गया है 7 बजे में और 7 से लेकर 14 मई तक है सो कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा। 15 को स्क्रूटनी और 17 मई को है सो इसका विड्रॉल होगा। इसके बाद कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इसके तहत है सो पाकुड़ में भी है सो इस तरीके से हम लोग भी अपने से तैयारियाँ कर ली हैं और सभी चीज़ें ऐसे स्मूथली चल रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा अभी कि चूँकि 4th फेज़, 5th फेज़ और 6th फेज़ में जैसे जैसे हो रहा है, उसके लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करानी है। हमारे यहाँ भी होगा। तो जो 4th फेज़ के जो वोटर हैं, जो पाकुड़ के वो जिले में जो ऐसे वोटर हैं जो मतलब दूसरे लोकसभा क्षेत्र में लेकिन पाकुड़ जिले में ड्यूटी पड़ते हैं, तो उनका भी है सो पोस्टल बैलेट आ चुका है और हम समाहरणालय में ही आपका है सो 9 मई, 10 मई और आगे के डेट्स में से उनका पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग होगा। और इस बार है सो हम लोग का प्लान है कि सभी बूथों में से वेबकास्टिंग के थ्रू होगा। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा ये भी कहना चाहूँगा कि जो अरेंजमेंट इस बार बूथों में होगा वो पिछले जितने भी चुनाव हुए उससे काफ़ी बेहतर होगा, कि जिससे कि मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सुविधा मिले। कितने लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है, कितने लीकर जब्त किया गया, कितने कैश बरामद किया गया? जैसा आप जानते हैं, राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिए 1 जून को चुनाव होना है। उसके लिए लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो हो रही है। अभी तक कुल 480 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है, जो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा अभी 148 लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। कैश लगभग 23 लाख के आसपास सीज हुआ था, उसको प्रॉपर जांच करने के बाद उनको रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक दिन अवैध रूप से जो बिक्री की जाती है, परिवहन की जाती है, उससे लीकर है, देशी विदेशी लीकर है, उसको भी जब्त किया गया है। कुछ लोगों पर एफआईआर भी की गई है, कुछ लोगों पर एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा एफआईआर की गई है और लगातार पुलिस इसमें काम कर रही है। आप देख रहे हैं हमारे पास 8 इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, 8 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है। सभी पे लगातार मजिस्ट्रेट एंड पुलिस बल तैनात है और 24/7 रन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ इस जिला में बूथ है, सब पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट तैयार कर लिया गया है। जो एडिशनल फोर्स बाहर से आना है उसकी सूची भी मुख्यालय को भेज दी गई है और हम लोग पूरी तरीके से एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सर, जिले में जितने लाइसेंसधारी हथियार लिए हुए लोग हैं, क्या सभी लोगों ने हथियार जमा कर दिया है? यस, कुल 189 लाइसेंस के आलोक में 191 हथियार जिले से निर्गत था, जिसमें से 160 लोग अपना हथियार जमा कर दिए हैं। कुछ वैसे एसेंशियल सर्विसेज या उनका हम लोगों ने जांच पड़ताल के बाद उनके अनुरोध के आलोक में कुछ लोगों को एग्जम्पशन भी दिया गया है। कुछ वैसे लोग हैं जो अपना हथियार बेच दिए हुए हैं और हथियार लाइसेंस को रद्द करने के लिए पहले ही आवेदन दे दिए थे, उनको भी हम लोग कार्रवाई करके सूची से हटा दिए हैं। और अभी 20 लोग वैसे पाए गए हैं जो ट्रेसलेस हैं, या तो यहाँ से कोई सरकारी अफसर से बदल के चले गए या बाहर रह रहे हैं, टर्न अप नहीं हो रहे हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने डीसी साहब के यहाँ
उनका लाइसेंस निर्गत करने के लिए अनुरोध भेज दिया गया और डीसी साहब के यहाँ से उसमें कार्रवाई चल रही है। सर, निजी कंपनी में जो गार्ड्स वगैरह रहते हैं, जैसे कोल माइंस हुआ, बैंक, एटीएम या फिर और सब जगह पर है, जैसे शराब दुकान वगैरह में, इन सब के पास जो आर्म्स हैं उनका सत्यापन किया गया है? बिल्कुल, ये जैसे मैंने बताया, जो भी लाइसेंसी हथियार है, चाहे वो किसी भी काम में लगे हों, सबका सत्यापन किया गया है और स्पेसिफिक केस टू केस बेसिस पर अगर किसी को एग्जेम्प्ट करना है तो एक एक केस को हम लोगों ने देखा है और उसके बाद ही एग्जेम्प्ट किया गया है। जैसा मैंने बताया, एग्जेम्पशन की संख्या लेस देन 10-12 के आसपास। थैंक यू सर।